दोस्तों, अगर आप भी बिना किसी एग्जाम दिए रेलवे के अंदर इंटर्नशिप करना चाहते हैं या अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट्स के लिए होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक इंटर्नशिप के बारे में बताने वाली हूँ जो रेलवे की तरफ से होने वाली है या करवाई जाने वाली है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से आप सभी कैंडिडेट्स के लिए इंटर्नशिप के फॉर्म या अप्रेंटिसशिप के फॉर्म रिलीज कर दिए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सारी चीज़ें इस बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस रहने वाली है और साथ ही साथ आपका यहाँ पे एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट होने वाली है, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा डिटेल नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के द्वारा जो रिलीज किया गया है। तो ये बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो ये आपका कार्मिक विभाग मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय बिलासपुर के लिए ये रिलीज किया गया, बिलासपुर की तरफ से। ठीक है, पर्सनल डिपार्टमेंट डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस बिलासपुर, एंड ये रहेगा आपका साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जो है उसके अंतर्गत ये वैकेंसी आपकी या इंटर्नशिप के फॉर्म रहने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की स्टार्टिंग की। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की स्टार्टिंग हो चुकी है 12 मई से आपके फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो चुकी हैं एंड लास्ट डेट रहने वाली है 11 जून। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट्स रेलवे के अंतर्गत इंटर्नशिप करना चाहते हैं वो 11 जून से पहले यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर लें। उसके बाद हम बात करेंगे नंबर ऑफ वैकेंसीज की या ट्रेड की। यहाँ पे ट्रेड वाइज आपकी वैकेंसीज रिलीज की गई हैं, तो नंबर ऑफ पोस्ट भी रहने वाली है, वैकेंसीज, हम सारी बातें इसमें डिस्कस करेंगे। तो ट्रेड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रेड आपके रिलीज किए गए हैं जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, जिसमें कारपेंटर है, इलेक्ट्रीशियन है, मशीनिस्ट का है, फिटर, प्लम्बर, बहुत सारी वैकेंसी यहाँ पे रिलीज की गई है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की हम टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो वो रहने वाली है 1191 यानी 1191 वैकेंसी आप सभी के लिए यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए रिलीज की गई है, जिसमें अलग अलग ट्रेड रहने वाले हैं और हर किसी ट्रेड के लिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी रिलीज की गई है, जिसमें जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी और जो भी पीडब्ल्यूबी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है। तो यहाँ पे सब अलग अलग वैकेंसीज दी गई हैं, सारे ट्रेड यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। अब बात करते हैं आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की कि आपको रेलवे के अंतर्गत इंटर्नशिप करने के लिए क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए होगी। तो यहाँ पे आपसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। एक तो आपका 10th कंप्लीट होना चाहिए, साथ ही साथ आपका आईटीआई जो है वो कंप्लीट होना चाहिए इन रेलेवेंट ट्रेड जो आपको ऊपर यहाँ पे दिए गए हैं, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे। इन्हीं किसी एक ट्रेड में से आपका आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए एंड आपने 10th किया हुआ होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपकी यहाँ पे मांगी गई है, 10th प्लस आईटीआई आपका होना चाहिए। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मिनिमम एज जो है आपकी वो 15 ईयर्स रखी गई है। ठीक है, एंड मैक्सिमम रखी गई है 24 ईयर्स। ये आपका यहाँ पे एज क्राइटेरिया रखा गया है, 15 to 24 ईयर्स के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर 24 से ऊपर एज आपकी हो चुकी है एंड आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन है वो भी देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे उम्र में छूट भी मिल जाएगी, जैसे एससी एसटी वालों के लिए 5 ईयर्स की है, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स की है, पीडब्ल्यूबीडी के लिए एंड एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे 10 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगी अपर एज पे। यहाँ पे लोअर एज पे कोई रिलैक्सेशन नहीं होता है, अपर एज पे यहाँ पर रिलैक्सेशन होता है, तो यहाँ पे वो आपको देखने को मिल जाएगा। एंड ये आपकी डेट ऑफ बर्थ का कैलकुलेशन है कि इस डेट, इस मंथ और इस ईयर से इस डेट और इस मंथ और इस ईयर तक आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी। हर किसी कैटेगरी के लिए यहाँ पे जो एज क्राइटेरिया है वो अलग अलग है, तो जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उस हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं। बात करें अगर आपके जो इंटर्नशिप है या अप्रेंटिसशिप है उसके टाइम ऑफ पीरियड की, यानी कितने टाइम तक आपकी इंटर्नशिप होगी, तो 1 साल तक आपकी रेलवे के अंतर्गत ये इंटर्नशिप होने वाली है। 1 साल का आपका टाइम यहाँ पे बोला गया है कि आपका हर किसी ट्रेड के लिए यहाँ पे 1 साल की इंटर्नशिप ही करवाई जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट सिलेक्शन प्रोसीजर कि अगर एग्जाम नहीं देना है तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा। तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे होगा सिंपल सा, जो आपका 10th है उसकी परसेंटेज या उसके मार्क्स एंड आईटीआई के मार्क्स के बिहाफ पे। ठीक है, 50% आपका जो रहेगा यहाँ पे, जो आपका 10th है वो मिनिमम 55 नहीं, 50% के साथ आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, वो आपका 50% से है एंड आईटीआई है, तो दोनों के मार्क्स का यहाँ पे एवरेज निकाल के आपकी एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा इस
इंटर्नशिप की पोस्ट के लिए, यानी इस इंटर्नशिप के लिए आपका सिलेक्शन यहाँ पे होगा कि आप इंटर्नशिप कर पाएंगे या फिर नहीं। वो आपके 10th के मार्क्स और आपके ITI के मार्क्स डिसाइड करेंगे। तो बिना किसी एग्जाम दिए, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था एग्जाम नहीं देना है, आपके जो मार्क्स हैं आपके क्वालिफिकेशन के वही आपको यहाँ पे एडमिशन दिलाएंगे इंटर्नशिप के लिए। उसके बाद यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा जो रेलवे की तरफ से ही रखा गया है। जो स्टैंडर्ड्स होंगे वो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे मेरिट लिस्ट के में जिनका नाम आ चुका है, जो सिलेक्ट हो चुके हैं इंटर्नशिप के लिए, उनका ही मेडिकल होगा, बाकियों का नहीं। और उसके लिए क्या स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होंगे वो सारी चीजें आपको रेलवे की तरफ से ही यहाँ पे एक रूल है, उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे चलना है, जो रेलवे की तरफ से ही रहेगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करें कि अगर आपका यहाँ पे आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन वगैरह दिया जाएगा, वो यहाँ पे आपका 10 ईयर्स का है। एंड ये किसी भी कैटेगरी के लिए यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है। आपका यहाँ पे आप जनरल से भी हो सकते हो, SC ST OBC सबके लिए यहाँ पे है, तो सबके लिए ही यहाँ पे आपका एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। ठीक है। किसी एक कैटेगरी के लिए अलग से ये नहीं होने वाला है। उसके बाद कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। लास्ट डेट दी हुई है कि 11 जून आपकी लास्ट डेट रहने वाली है फॉर्म फिलिंग की। 12 मई से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। और कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये था आपका डिटेल नोटिफिकेशन जो आपके साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से रिलीज किया गया है। ठीक है। जिसमें आपका 1 साल की इंटर्नशिप के लिए आपको मौका दिया जा रहा है। तो अगर आप इन सारे ट्रेड में से किसी एक ट्रेड में भी ITI किए हुए हैं एंड आपका 10th कंप्लीट है मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, तो आप 11 जून से पहले पहले इस इंटर्नशिप के फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। फॉर्म फिल करने के लिए जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप सीधे डायरेक्टली इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं रेलवे के अंतर्गत। साथ ही साथ इस डिटेल नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। अच्छे से पढ़ के ही आप फॉर्म फिल कीजिएगा। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी इन्फॉर्मेशन आती हैं उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।